अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि फेंकी हुई ईंट को उठा के अपना घर बनाओ। हाय गाइस, मैं हूं आर के और फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक फकीर की है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक फकीर आया था और बूढ़ा फकीर, वो फकीर के पास में ज्ञान था, वो बहुत था, तो ज्ञान के जरिए सब लोगों को आकर्षित करता था। एक बार की बात है कि गांव वाले सभी दुख से पीड़ित थे और उसी बीच वो फकीर आ गया गांव में, तो गांव वाले सभी लोग फकीर के पास जाने लगे। बात क्या हुई थी कि जब लोग फकीर के पास जाने लगे तो उनकी घर की जो शांति बढ़ने लगी और जो पीड़ा थी वो सब ठीक होने लगी और फकीर वहां पे फेमस हो गया, उस गांव में बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया। बात यह है कि वो ज्ञानी बनने का मकसद ये नहीं था, बल्कि उसका मकसद ये था कि फकीर का कि मैं उस गांव में अपनी पेट पालने के लिए कुछ साधना करके मैं अपना गुजारा कर लूंगा। मगर कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी में उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी बनूंगा और मेरा भी नाम होगा। उसी बीच की बात है कि जब उस गांव में सबसे बड़े दो जागीरदार किसान थे। एक किसान था, उसके 10 नौकर थे और दूसरा था, उसके 15 थे। खेत बहुत बड़ा था और जमीन भी बहुत बड़ी थी, लोग उनकी बात भी मानते थे। बात यूं हुई कि एक बार की बात है कि जब किसान लोग खेत में जाया करते थे तो एक कर्जदार बनता जा रहा था और दूसरा अमीर। जब अमीर बनने का सपना था उसका, तो वो अमीर नहीं बनने के कारण बहुत कर्जदार होने की वजह से वो भी फकीर के पास लौटा। तो फकीर ने ये कहा कि तुमने मुझे ज्ञानी बाबा कहा है और मैं इस बात का मुझे अफसोस है कि तुमने मुझे फकीर कहा है। सब लोगों ने मुझे ज्ञानी बाबा कहा है, तुमने फकीर कहा है। तब उसने कहा कि ज्ञानी बाबा, मेरी कुछ ये प्रॉब्लम है कि मैं साल से साल कर्जदार होता जा रहा हूँ। तब उस फकीर ने कहा कि देखो भाई, बात यह है कि अगर तुम आओ जाओ का फर्क है, वो कहता है आओ और तुम कहता है जाओ, फर्क इतना ही है। बाकी जमीन उसके पास भी सेम है और जमीन तेरे पास भी सेम है। उसके उपज है वो ज्यादा क्यों होती है, कारण ये है, वो बोलता है आओ और तुम बोलते हो जाओ। जाने का मकसद ये है कि अपनी लक्ष्मी घर से भागती है, आओ का मतलब है कि लक्ष्मी आती है। तो उसने कहा कि मजदूर उसके पास भी सेम है, उपज सेम मेरे भी वैसी है। तो उसने कहा कि तुमने कभी खेत में जाके कड़ी मेहनत नहीं की है, तुमने सिर्फ और सिर्फ नौकरों पे हुक्म हलाया कि जाओ आप खेत के अंदर काम करो। जब आप मालिक पास नहीं होगा तो जो नौकर है वो काम कैसा करेगा, कितनी मेहनत करेंगे खेत में। तब उन्होंने कहा कि वो भी ऐसा करता है। तो ज्ञानी बाबा ने कहा कि वो कहता है आओ खेत में चलते हैं काम करें, क्योंकि वो जब साथ में कड़ी मेहनत करता है तो मजदूर भी उसके मेहनत करते हैं और उपज ज्यादा होती है। और आपके मजदूर है वो मेहनत नहीं करते क्योंकि तुम कहते हैं जाओ। मकसद ये है कि आने का मतलब यानी अपनी लक्ष्मी को प्रवेश करना घर के अंदर। जाओ का मतलब है कि घर से भागना, यानी लक्ष्मी को घर से निकालना। तब उसने भी ये सोचा और वो 1-2 साल खेत के अंदर आओ का शब्द लेके निकला। तो उसकी भी जो कड़ी मेहनत की और मजदूरी की और बहुत ही काफी कर्जा है वो कम हुआ। तब गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, आपसे बड़ा इस दुनिया में है ही कौन, आओ जाओ में भी अंतर मुझे अभी लगा। तो इस कहानी से आपका मकसद ये नहीं है कि आप किसी को जाओ, मतलब आप अगर पढ़ाई भी करते हो और कोई जॉब भी करते हो, खेती भी करते हो या कोई भी मतलब बिजनेस चलाते हो, तो आप हमेशा के लिए नौकर पे भरोसा मत करना कभी भी, क्योंकि जो नौकर है वो अपनी मेहनत इतनी कठिन नहीं करता है। अगर आप साथ में होते हैं तो वो बहुत ही कठिन मेहनत करता है और आपका जो फल है, आपका लक्ष्य है, वो जरूर हासिल होता है। अगर आपने भी जाओ की तरह रख दिया कि जाओ आप ऑफिस के अंदर काम कर दो या फिर जाओ खेत के अंदर काम कर दो या फिर जाओ वो काम कर दो, तो वो काम कभी आपका लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। ये कहानी आप समझ लेंगे तो अगर आपकी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी से आपको कहता हूँ। अब मैं इस कहानी को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर से एक नई कहानी के साथ लेके आऊंगा कल सुबह 7 बजे।